is quite audible, though I can listen this in myself also. Okay, good morning, students. All right, everyone. Stop whispering now. Hi, Priyanka, don't you want to sit on the bench? That's your choice if you don't want to sit. This is the information of the lecture. Lecture 1. All right. So let's just have a reading once again because the video is not on. Now it's okay. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? एक अच्छी ड्रेस खरीदी, फिर ज्वेलरी जो है बोरो की और फिर वो गुम गई. उसके बाद जो है क्या होता है? What happens then? और meanwhile क्या होता है? That becomes a bit suspenseful. That's we read. Read and find out. The questions are given before. What kind of a person is Ma'am Loisel? Why is she always unhappy? Ma'am Loisel कौन है और वो हमेशा unhappy क्यों रहती है, नाखुश क्यों होती है वो? What kind of a person is her husband? और उनके जो husband है वो किस तरह के person है, किस तरह के इंसान है? These questions answers you need to find out when you read the text, everyone. So let's just read it. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. जिसको हम लोग बोल देते हैं दुर्भाग्यवश, किस्मत का मारा, right? जो हमारी tone of voice और जो intonation होती है, that goes in a bit a different way. So ये जो lady थी, ये जो लड़की थी, she was one of those pretty young ladies, means बहुत सुंदर लड़की थी, ये औरत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो कहती है कि ऐसी किस्मत की मतलब कमी की वजह से इस तरह की फैमिली में पैदा होगी जो कि इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स थे मैक्सिमम पीपल क्लर्क थे, जो क्लर्क की जॉब करते थे. शी हैड नो डोरी, ना तो उसके पास देने के लिए दहेज था. नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, ना कोई उम्मीद थी और ना ही कुछ ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरह से कि नॉन बन जाए. शी बिकम्स अ बिट फैमिलियर अमंग द सोसाइटी, अमंग द पीपल लिविंग नियर बाय, कि भाई पीपल कम टू नो दैट इस तरह की औरत है, इस तरह की लड़की है. नॉन बनना, फेमस बनना मीन्स कोई सोर्स उसके पास नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी. Loved and married by a man either rich or distinguished, या फिर if she get the one who loves her and the one is very rich, ज़्यादा अमीर हो एक ऐसे इंसान से, या फिर उसकी शादी हो जाए जो काफ़ी रिच हो या distinguished. Distinguished means the one who's well known in the society or the country, right? State or particular place. या फिर कुछ इस तरह हो जाए कि भाई उसकी शादी जो है इस तरह के इंसान से हो जाए जो काफी अमीर हो और डिस्टिंग्विश्ड हो, काफी नोन हो सोसाइटी के अंदर. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. लेकिन क्या होता है उसके साथ, उसकी शादी जो है उसी के कैटेगरी के लोगों के बीच में हो जाती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब करता है. She was simple but she was unhappy. वो बिल्कुल साधारण थी, सिंपल थी, लेकिन हर समय जो है ना वो अनहैप्पी रहती थी, खुश नहीं रहती थी, वो नाखुश रहती थी हर समय. क्या रीजन था? She suffered incessantly. Incessantly means without stopping or continuously. Continuously जो है वो सफर करती रहती थी. Feeling herself born for all delicacies and luxuries. कंफर्ट और लग्जरीज, डेलिकेसीज एंड लग्जरीज मीन्स जो लाइफ, जो चीज़ें कंफर्टेबल हमें देती है, कंफर्ट्स देती हैं, लग्जरियस चीज़ें होती है, उसको जो है अपने आप को उन सब से दूर रखना पड़ता है, राइट? इस तरह की फैमिली के अंदर वो पैदा हुई. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. जिस जगह पर, जिस घर में वो रह रही है, जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है, उसको लेकर के वो अपने आप को कोसती रहती है, सफर करती रहती है. द शैबी वॉल्स, शैबी मीन्स बड़ी पुरानी, जो उसके ऊपर पेंट हुआ है या फिर
अदर मीन्स थिंग्स यूज किया है, उसको अप्लाई किया है, वो सारा क्या हुआ, फट चुकी है सारी की सारी, थोड़ी पुरानी हो चुकी है, झड़ चुका है उसका जो पेंट है. एंड द वॉर्न चेयर्स, और जो चेयर है वो फट चुकी है पूरी की पूरी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सारी चीजें जो हैं जो उसके आसपास घट रही हैं उसको गुस्सा दिलाती हैं और उसको टॉर्चर करती हैं मेंटली बेसिकली, जिसकी वजह से वो अपने आप को सफरर कहती है, दैट शी इज सफरिंग अ लॉट. ये चीजें जो है कैलकुलेट वो करती है जो कि उसके वन ऑफ द पैरामीटर्स बेसिकली विच आर नॉट हेल्पिंग हर टू बी द good one or like enjoy the luxuries basically. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted ear, saying, "Oh, the good pot pie." Now, tureen means a deep dish the French people eat. These are sort of like जो French people जो खाते हैं उनके जो expressions हैं. Now this is the good pot pie is an expression basically when you get something very good which you like the most, which you love the most, and you give that expression. That is called this. So वो जैसे ही उसके साथ बैठती अपने हस्बैंड के साथ रात को खाने के लिए, सो उसके हस्बैंड जब भी खाने की जो डिश है उसको अनकवर करते और उसमें जो डिश को देखते उसको लेकर के काफी अप्रिशिएट करते, एडमायर करते, राइट, डिश को भी और द वन हु हैज मेड दैट लेडी बेसिकली, राइट, वो दोनों चीजों को एडमायर करते, चाहे वो चीज कैसी भी है, वेदर इट इज गुड और नॉट, वेदर इट इज टेस्टी और नॉट, राइट. खड़ो. Keep listening just. Now we students, just have patience. Now you see, you will come to know the different sort of attitudes of the one. Second one is this husband who's having totally different attitude. We have found, though the food is not that much tasty or like what do we call that? Different words we use for the delicious, or so many words are there to just explain the food. That's not that much, even though he is just appreciating or admiring the effort made by the lady. Right. Apart from this, we have got the lady Matilda. She's very sufferer in terms of her just way of thinking, her mind, her attitude towards the things she are dealing with. जिन चीजों के साथ वो डील कर रही है ना, उन चीजों को लेकर के different attitudes. This is what we need to understand here. I know nothing better than that. और उस पर वो क्या कहता है कि भाई मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है. I with these online students, there was a bit problem. Now it will be okay. Yeah, that's okay. Okay, see, I would think of elegant dinners of shining silver. She would think of elegant dinners. Elegant dinners means like sitting in the 5-star hotels or 7-star hotels. So thinking that elegant, marvelous, fantabulous, we call it. उस तरह के खानों के बारे में सोचती रहती है कि भाई किस तरह के सिल्वर के जो वो बाउल्स होते हैं उनमें वो डेकोरेट किया जाता है और फिर सर्व किया जाता है. She keeps thinking like this about the dinner. Meanwhile, जो husband है, whatever is served to him, he appreciates that and goes on. और आगे बढ़ जाता है उन चीजों को लेकर के. She thought of the executive food served in the marvelous dishes. जो बड़ी बड़ी डिशेस होती हैं, बाउल्स होते हैं, उनमें जो सर्व किया जाता है, and they take small part of that. वो उनके बारे में सोचती रहती है. उसके दिमाग में जब भी खाना सर्व करते हैं ये बातें आती रहती हैं. She had neither frocks nor jewels, nothing. ना तो उसके पास पहनने के लिए अच्छी फ्रॉक्स हैं और ना ही ज्वेलरी है, jewels basically, nothing. And she loved only those things.
और वो केवल उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा पसंद करती है, लाइक करती है, राइट। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. कॉन्वेंट में जब वो स्टडी करती है, उसके काफी अच्छे दोस्त थे जो रिच थी बेसिकली, और वो जो है अब उनके घर पे जाना पसंद नहीं करती है. She doesn't like to go to their home or like to visit. She suffered so much when she returned. जब वो वहां पे चली जाती है ना, और वहां से जब आती है, आने के बाद वो अपने आप को बहुत ज्यादा सफर महसूस करती है. Why it is because they are living in the luxuries and she has to deprive herself. अपने आप को जो है उसे इन चीजों से वंचित रखना पड़ता है. She cannot get these sorts of things जो वो वहां पर देखती है अपने फ्रेंड्स के पास. इसलिए उसने क्या किया, she decided not to just visit at their home. उन पर उनके पास उनके घर पे जाना उसने बंद कर दिया ताकि वो ज्यादा सफर न करे. She wept for whole days from despair and disappointment. निराशा, हताशा, और ये निराश और हताश जो एटीट्यूड उसका है, जिसकी वजह से वो हर समय जो है रोती रहती है. She keeps weeping. जब भी वो आती है वहां से रोती रहती है, निराश होती है, हताश हो जाती है बिल्कुल एकदम से कि भाई उनके पास क्या है और मेरे पास क्या है. One evening her husband returned elated. Elated means being very happy, right? एक शाम क्या होता है कि उनके हस्बैंड जो है घर पर वापस आते हैं, bearing in his hand a large envelope, और उनके हाथ में जो है एक बड़ा सा एनवेलप है. बड़ा सा कितना बड़ा हो सकता है भाई एनवेलप? कैन यू गेस? कितना बड़ा हो सकता है? नहीं बता सकता? तुम बताओ चलो. गर्ल्स कम ऑन टेल. Any one of you? 8-10 फीट लंबा और 10-12 फीट चौड़ा. इससे भी बड़ा? इतना बड़ा एनवेलप का क्या करेगा भाई वो? उसके इतने बड़े एनवेलप में क्या डाल के लेके आएगा वो? नहीं, 8 फुट लंबा और 8 envelope is envelope, right? 10 by 3 और 8 by 3 और 4 इंच कुछ ऐसा होता है, राइट? ये फुट की बात नहीं कर रहे थे हम लोग, कहीं तुम फुट सोच रहे हो, हम इंच की बात कर रहे थे. कहीं तो मेरे को लगता है फुट पे पहुंच गए हैं. 8 feet or 10 feet, it's all inch. 7 to 8 inch length and 3 to 4 inch width. इतना बड़ा एनवेलप था वो. Just concentrate. Here he said, here is something for you. वो जो उस एनवेलप को प्रेजेंट करते हुए, देते हुए कहता है कि भाई ये आपके लिए, उस लेडी को देता है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब वो जल्दी से जो है उसके एनवेलप के अंदर जो था वो प्रिंटेड जो पेज था उसको निकालती है, और उसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए थे, प्रिंट किए गए थे, वो क्या थे? The Minister of Public Instruction and Madam George Rampanu asked the honor of M means Mr. and Ma'am Loisel's company Monday evening, January 18, at the minister's residence. There is a ball, basically. Ball means party, right? There's a party at minister's residence and they are invited. They have got the invitation. This was written there. Instead of being delighted, her husband had hoped. She threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Instead of being delighted, खुश होने की बजाय, जैसे कि उसके हस्बैंड ने सोचा था कि भाई मैं जैसे इनविटेशन दूंगा वो बड़ी खुश होगी, उसका अपोजिट होता है, डिफरेंट. As her husband had hoped, जैसे कि उसके हस्बैंड ने सोचा था, she threw the invitation spitefully. Spitefully means होता है गुस्से में, नाराजगी शो करते हुए, unkind, in an unkind way.
दुखी होते हुए वो करती क्या है, उसे टेबल के ऊपर थ्रो कर देती है जो एनवेलप था, और मर्मरिंग करने लगती है. मर्मरिंग मीन्स बड़बड़ाने लगती है. यू मस्ट हैव सीन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जेठालाल जब दया की बातें नहीं मानता है, दैट शी स्टार्ट्स मर्मरिंग, वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है, दो इट डजंट होल्ड एनी मीनिंग, राइट. बट हियर लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट. तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं इसका क्या करूंगी. शी टॉक्स लाइक दिस विद हर हस्बैंड. स्पाइटफुली जो है उसको, स्पिटफुली जो है उसको रिप्लाई देती है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं इस एनवेलप का क्या करूं. बट माय डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. हस्बैंड कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तुम्हें खुश करेगा. You'll be happy to have this. You never go out and this is an occasion and a fine one. वो कहता है भाई ये एक अवसर है और आप कभी बाहर नहीं जाते हो, तो ये एक अवसर है कि आप इस पर बाहर जा सकते हो. Occasion. Everybody wishes one and it is very select. हर किसी की इच्छा होती है इस तरह की पार्टीज में जाना. That minister's party basically. हर किसी की इच्छा होती है and it is very select. और हम जो है ना selected people हैं. Not many are given to employees. ये काफी एम्प्लॉइज को नहीं दिया गया था. Her husband is explaining this to her. You will see the whole official world there. और तुम जो है ना वहां पर पूरे के पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को, people are working with the ministers or in the minister's office, you'll see them, you'll meet them there. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? Irritated eye means थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं किस तरह के कपड़े पहनूंगी वहां पर. What do you suppose I have to wear to such a thing as that? कि इस तरह की पार्टीज में जाने के लिए तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं किस तरह के कपड़े डालूं. क्लोथ्स और ड्रेस सेंस की बात करती है वो. He had not thought of that. He stammered. उसने ये चीज तो सोची ही नहीं थी इसके बारे में कि भाई उसको ड्रेस की भी जरूरत पड़ने वाली है, उसके पास ड्रेस नहीं है अच्छी, राइट. अब वो थोड़ा स्टैमर करता है. स्टैमर मीन्स थोड़ा हकलाता है बात करते समय. दो ही वॉज नॉट दैट मच रेडी कि भाई उसको ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है. उसने जस्ट ये सोचा था कि शी वुड बी हैप्पी टू गो देयर एंड एंजॉय द फूड बेसिकली. लेकिन उसके साथ साथ कई चीजें और कनेक्टेड होती हैं, राइट. वाई द ड्रेस यू वियर, वाई, इस तरह से बोल के बड़बड़ा थोड़ा सा हकला करके फिर कहते हैं द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर. वो ड्रेस जब हम थिएटर जाते हैं और तुम वहां पर पहनती हो, यू वियर देयर. यू नीड मोर, हाँ, then shut your mouth. Yes. See now, it seems very pretty to me. The husband is talking कि भाई जब हम थिएटर जाते हैं जो ड्रेस तुम वहां पर डालती हो ना वो बड़ी अच्छी ड्रेस है और वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. Husband is saying this to her. He was silent, stupefied. ये कह करके चुप हो जाता है और उसका चेहरा जो है बेवकूफ जैसा दिखने लगता है. ये बात बोलने के बाद बेवकूफ सा महसूस करता है वो अपने आप को, अपने फेस को लेकर के बंदर की तरह खड़ा हो जाता है. Stupefied, in dismay. Dismay means sad or worried, right? At the side of his wife weeping. और जब वो अपनी वाइफ को देखता है इसकी बात पर, वो क्या कर देती है, शुरू हो जाती है, फिर रोना शुरू कर देती है. Starts weeping. He stammered, what is the matter? What is the matter? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? What's the matter? इस तरह से फिर वो उससे बात करता है. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Vexation means feeling of being annoyed or very angry. बहुत ज्यादा गुस्से में होना. अब वो अपने गुस्से को जो है कंट्रोल करते हुए कहती है, रिस्पॉन्ड करती है, अपने जो टीयर्स होते हैं, अपनी जो फेस है रोने की वजह से उसके जो चेक्स है मॉइस्ट हो चुके हैं, उनको वाइप क्लीन करते हुए कहती है कुछ नहीं. सिर्फ एक वर्ड यूज करती है, नथिंग.
कुछ नहीं. Only I have no dress. केवल वो कहती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है. And consequently I cannot go to this affair. Affair means again party, function, occasion. कि भाई मैं जो है इस तरह के फंक्शन में अब नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. अपने इस कार्ड को जो है अपने किसी क्लीग को दे दो who's working with you in the office, और उसकी वाइफ जो है उस अच्छी ड्रेस होगी, फिट होगी, और वो जो है आराम से जा पाएगी, एंजॉय कर पाएगी. He was grieved. Grieved means क्या होता है भाई? किसको पता है? He was grieved but answered. बड़ा दुखी होता है इस चीज को लेकर के, दयनीय स्थिति होती है. Let's see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. अब उसको ऑफर देता है कि भाई चलो ठीक है Matilda, अब मुझे ये बताओ कि भाई आपके जो पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम परचेज करना है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी. Something that would serve for other occasions. और इस तरह से कुछ सिंपल सा लेना है जो कि आप दूसरे ओकेजन्स पे भी उसको यूज कर सको, पहन सको. That is very something very simple. कुछ जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल हो. Right everyone? So that's enough for today's lecture. Rest of the part of the text we'll try to read out tomorrow. I don't think that we'll be able to complete in the 2 lectures.